अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर नुमान है। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ प्लांटर फेशियाटस के बारे में। प्लांटर फेशियाटस ओरिजिनेट हुआ है प्लांटर फेशिया से। प्लांटर फेशिया एक लिगामेंट होता है आपके पाँव के अंदर, आपके फुट के अंदर। फुट की जो नीचे वाली साइड है, बॉटम ऑफ द फुट जोन सा है, यानी कि आपकी जो हील है वहाँ से उसकी अटैचमेंट स्टार्ट होती है और नीचे पूरे फुट के अंदर होती है। ये तस्वीर देखिएगा, इसमें आपको पता चल गया होगा कि प्लांटर फेशिया कहाँ पे पाया जाता है। अब इस प्लांटर फेशिया की इन्फ्लेमेशन, इस पे दबाव या इसके डैमेज होने की वजह से आपको प्लांटर फेशियाटस की बीमारी हो सकती है, यानी कि आपको हील पेन स्टार्ट हो सकती है और ये हील पेन बहुत सिवियर भी हो सकती है। अब इसमें कुछ ग्रेड्स हैं पेन के, जिसमें माइल्ड, मॉडरेट और स्वेयर आ जाता है। माइल्ड बहुत कम, मॉडरेट बिल्कुल दरमियानी और स्वेयर बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि होती किस वजह से है। ये यूजुअली 40 जब एज क्रॉस होती है, 40 से 60 साल की एज में ये होता है, या आपकी बहुत एक्टिव जॉब है, आप बहुत चल फिर रहे हैं उसके अंदर, फिर इसको हो सकती है आपको प्लांटर फेशियाटस, या आपकी आर्च ऑफ फुट। ये पिक्चर देखिए, इसमें आपको आर्च का अंदाज़ा हो गया होगा। आर्च ऑफ द फुट जो उनसे वो डिस्टर्ब हो गया, तो आप जो उनसे उसको आपको प्लांटर फेशियाटस की बीमारी हो सकती है। या टाइप्स ऑफ वॉकिंग आपकी बड़ी मैटर करती है प्लांटर फेशियाटस में। अगर आप अनइवन सरफेस पे चल रहे हैं, यानी कि सरफेस बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, अनइवन सरफेस है, या वहाँ पे कुछ स्टोन्स पड़े हैं, या ऐसी कोई भी सरफेस है वहाँ पे आप कॉन्टीन्यूसली चल रहे हैं कई हफ्ते के अंदर कई दफ़ा, तो आपको ये बीमारी लाहक हो सकती है। उसके बाद इसका मेन सिम्टम मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हील पेन होती है आपको, और बहुत सीवियर हील पेन होती है। लोग पेशेंट जो होते हैं वो यूजुअली यही कहते हैं कि जनाब हमसे चला फिरा नहीं जा रहा है, या हम थोड़ा बहुत चलते हैं तो हमें पेन स्टार्ट हो जाती है, या थोड़ी सी प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग करते हैं तो हमें जो सा हील पेन स्टार्ट हो जाती है। अब इसमें बॉडी में क्या डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से ये पेन होती है ना, तो आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी बड़ी मैटर करती है इसके अंदर। अगर विटामिन डी आपकी बॉडी के अंदर कम हो गया है तो आपको ये दिखाई दे सकता है, यानी कि प्लांटर फेशियाटस में आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी दिखाई दे सकती है। अब इसके कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में आ जाते हैं। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में ये है कि आप अर्ली फिजिकल थेरेपी जो है वो स्टार्ट करवाएं। अब फिजियोथेरेपी में एक फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेगा इसको ट्रीट करने के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट ये कहेगा कि आप नाइट स्प्लिंट्स यूज़ करें, ठीक है। अगर आपको माइल्ड या मॉडरेट प्लांटर फेशियाटस है तो आप नाइट स्प्लिंट्स यूज़ करें। नाइट स्प्लिंट्स ये है कि आपको नाम से अंदाज़ा हो रहा होगा कि रात को एक आपने स्प्लिंट लगानी है पाँव के ऊपर। ये तस्वीर देखिएगा। अच्छा, इस तस्वीर में आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि नाइट स्प्लिंट कैसी होती है। नाइट स्प्लिंट लगाने से ये होगा कि आपका फुट जब फ्लेक्शन में रहेगा तो आपका जो प्लांटर फेशिया है और अकाइल्स टेंडन है, ये दोनों लिगामेंट्स जोन से हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेटनिंग पोजीशन में रहेंगे। इनमें जो भी इन्फ्लेमेशन होगी, अब जब रात को सोएंगे तो वो बिल्कुल इलोंगेट रहेंगे, बिल्कुल सीधा रहेंगे, और आपको जब आप उठेंगे सुबह तो आपको जो अर्ली पेन होती है, अर्ली हील पेन होती है मॉर्निंग में, उसमें आपको वाज़ह फ़र्क महसूस होगा, और इसको कॉन्टिन्यूस यूज़ से आप इस पेन से बाहर भी निकल सकते हैं। उसके बाद ऑर्थोटिक्स यूज़ करवाता है फिजियोथेरेपिस्ट। ऑर्थोटिक्स, ये पिक्चर देखिएगा। अच्छा, इस पिक्चर में आपको ऑर्थोटिक्स नज़र आए होंगे। ये बेसिकली आपकी आर्च ऑफ द फुट जोन सी है, उसको सही करने के लिए जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो आपको रिकमेंड करता है, ताकि वेट बियरिंग जोन सी है वो प्रॉपर पाँव पे हो सके और आर्च में कोई मिसबैलेंस ना हो, या आर्च में कोई डिसेबिलिटी पैदा ना हो। उसके बाद आ जाता है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज आ जाती हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, डिफरेंट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज डिपेंड अपॉन दी कंडीशन ऑफ द पेशेंट। वो जब भी आप किसी फिजियो से कंसल्ट करेंगे तो वो उस कंडीशन के हिसाब से एक एक्सरसाइज प्लान बनाएगा, स्ट्रेचिंग प्लान बनाएगा, और वो आपको बताएगा कि ये एक्सरसाइज करें। अच्छा, ये तीनों चीज़ें जो सी हैं ये बड़ी एसेंशियल हैं। अगर आप ये यूज़ करते हैं तो विद इन मंथ्स आप इस पेन से बाहर निकल आएंगे। अब कुछ मशीन्स भी कुछ मोडेलिटीज़ भी यूज़ की जाती हैं फॉर द रिलीफ ऑफ द पेन एंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पेन, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लांटर फेशिया।
उसमें सबसे पहली आ जाती है शॉक वेव थेरेपी। शॉक वेव थेरेपी में जो होता है कि आप मोडालिटी का यूज़ करके प्लांटर फेशिया के ऊपर शॉक वेव थेरेपी देते हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन उसकी कम होती है। अब इसके कंसिस्टेंट यूज़ में काफ़ी कंसिस्टेंट यूज़ से अगर आप कंसिस्टेंट ये थेरेपी करवाते हैं तो इसमें बड़ा वाज़ह फ़र्क मिला है। बहुत सारे पेशेंट्स ने इसको पॉजिटिव रिस्पांस दिया कि इससे उनकी पेन जो सी है वो हल हो गई है। उसके बाद आप टेंस यूज़ कर सकते हैं, टेंस से आप इस पेन को डील कर सकते हैं। और उसके बाद एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। अब ये कुछ थेरेपीज हैं जिनको सेट ऑफ थेरेपीज हैं जो आप यूज़ करके इस पेन से बाहर निकल सकते हैं। एंड द लास्ट बट द नॉट द लीस्ट, आप काइनी टेपिंग से इसका इलाज कर सकते हैं। काइनी टेपिंग एक टेप होती है, अक्सर आपने देखा होगा स्पोर्ट्समैन जो होते हैं उन्होंने अपने बाजू के ऊपर या जहाँ पे भी उनको थोड़ा इशू होता है तो जो फिजियो होता है उनको टेपिंग कर देता है उनके रिस्पेक्टिव लिगामेंट पे या रिस्पेक्टिव मसल्स के ऊपर। आप टेपिंग कर सकते हैं प्लांटर फेशिया के ऊपर। आप उसको एज अ शॉक अब्जॉर्बर टेपिंग को यूज़ करके आप उनकी पेन को डील कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।